आखिरकार जंगी जुनून में मुब्तला इंडिया का स्याह चेहरा अफवाज पाकिस्तान सामने ले आई है और सबूतों के साथ ले आई है। DGISPR ने आज भारत को इल्फुलिल्ला नंगा कर दिया है कि वो पाकिस्तान ही नहीं अपने मुल्क के शहरियों को भी अपने दहशत गर्दों से ना सिर्फ ज़िबा करवाता है बल्कि उनकी शहादतें करवाता है, उनकी अमलाक तबाह करवाता है। नाज़रीन, ये बड़ी खबर है जो मैंने आज आपको देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैं जवेद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफवाज पाकिस्तान जो दुनिया की मन्नी तरन्नी एक इंतहाई तरबियत याफ्ता फ़ौज है और दुनिया ने ये तस्लीम किया है। पिछले कुछ दिनों से आज 7वां दिन है, भारत पहलगाम हमला जो है उसके सबूत सामने नहीं ले आया और इंडियन मीडिया जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है वो भी अपने सबूत नहीं ले आया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन अफवाज पाकिस्तान के DGISPR ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया का ना सिर्फ मकरूज चेहरा पूरी दुनिया के सामने ले आए हैं सबूतों के साथ, बल्कि उसकी दहशत गर्द कार्रवाइयाँ और दहशत गर्दों की सरपरस्ती और जहाँ जहाँ उन्होंने इंडियन अफवाज ने अपनी इंटेलिजेंस के ज़रिए अपने सर्विंग ऑफिसर्स के ज़रिए दहशत गर्दी कराई, बेगुनाह लोगों को चंद टके देकर जो है उनको शहीद करवाया, वो भी उन्होंने पेश कर दिया है। इससे इंडिया का जो स्याह तरीन चेहरा है उस पर मज़ीद DGISPR पाकिस्तान ने उसके चेहरे पे कालक मलकर उसको ना सिर्फ काला कर दिया बल्कि इल्फुलिल्ला नंगा कर दिया है। ये खबर है बहुत बड़ी कि अफवाज पाकिस्तान के DGISPR ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर दहशत गर्दी के सबूत जो भारतीय कराते रहे हैं, और जो अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारे DGISPR जो इंडिया के सर्विंग अफवाज में सर्विंग आला ऑफिसर हैं वो भी दहशत गर्दों के साथ मिले हुए हैं और DGISPR पाकिस्तान ने इंडिया का ये दहशत गर्दी में मुलव्वस उसके ऑफिसरों और उसका नेटवर्क नंगा कर दिया है, बल्कि इल्फुलिल्ला नंगा कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है आज की। DGISPR ने तफसील से इंडियन अफवाज के सर्विंग ऑफिसर्स के नाम भी बताए, मेजर सरूद का नाम भी बताया और उसके साथ एक सूबेदार है उसका नाम भी बताया, और दीगर जो हैं वो करते ऐसे हैं कि गुरबा को वो ख़रीदते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनकी DGISPR उनकी जो है वो ट्रांजैक्शन जो उन्होंने दहशत गर्दों की उसका सबूत भी सामने ले आए हैं। अब है भारत और उसका जो मरदूदी मीडिया है, मुद्दी मीडिया नहीं मरदूदी मीडिया है, आपके मुंह पर कालक मल दी है DGISPR ने सबूत फराहम करके कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहते हो, आपके अफवाज आपकी हुकूमत खुद दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ये सबूत देख लो, उनके वॉइस ओवर भी देख लो, उनकी चैट भी दहशतगर्दों से देख लो। डूब मरो भारतीयों, भारतीय हुकूमत और मोदी, ये साबित हो गया कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जो मुद्दी है, मरदूदी है, ये दहशतगर्द है। इसका चेहरा आज सामने आ गया। नाज़रीन, DGISPR ने ना सिर्फ नक्शे बताए बल्कि इंडियन सर्विंग ऑफिसर्स ने जिन दहशत गर्दों की खिदमात हासिल की, उनको पैसे की जो ट्रांजैक्शन की वो भी सामने ले आए, उनकी बारूदी सुन गए, उनके बारूद, उनके इंडियन साख्त जो ड्रोन हैं उनसे जो बरामद हुए वो भी सामने ले आए, और उसमें उनकी जो वीडियो है, जो ऑडियो है, उसने तो भारतीय जो चेहरा मकरूज चेहरा है उस पर पेशाब भी मल दिया है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि वो ऑफिसर जो हैं उन दहशत गर्दों को हदायत दे रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडियन शहरी जो हैं इनको हमने सुकून का चैन नहीं लेने देना और दहशत गर्दी करानी है। बस स्टैंडों पे दहशत गर्दी करवाओ, रेलवे स्टेशन पे करवाओ, और यहाँ तक कि जाफ़र एक्सप्रेस का जो सान्या हुआ पाकिस्तान में उसके सबूत भी DGISPR ने भारत और दुनिया के सामने रख दिए हैं कि ये देखो भारतीय फ़ौज दहशत गर्द है, दहशत गर्दी में मुलव्वस है, डूब मरने का मुकाम है भारत के लिए। अच्छा, वो इसमें ये जो सर्विंग इंडियन फ़ौज के जो ऑफिसर्स हैं वो खुलेआम दहशतगर्दों से रब्ते करके कह रहे हैं कि जो है वो ना सिर्फ शहरियों को निशाना बनाना है बल्कि बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ख़बरें बननी चाहिए। लानत है भारतीयों तुम पर, पूरी अफवाज भारत पर लानत, उसके वज़ीर आज़म पर लानत
लेकिन ये इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे आलमी जो अमन के दाई हैं और चैम्पियन हैं, उन्हें तो भारत का बाइकआउट कर देना चाहिए कि ये भारत एक तरफ पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है और दुनिया में अमन कायम करवाने के लिए हमारे अफवाज पाकिस्तान जो हैं उन्होंने हज़ारों के हिसाब से अपनों को खोया है कि दुनिया में अमन कायम हो। तो दूसरी तरफ भारत जो है ये दहशतगर्दी करवा रहा है, उसकी अफवाज साबित हो गया कि उनके अफवाज जो हैं वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं, पाकिस्तान में सुकून कायम नहीं होने दे। और इसको अगर आगे बढ़ाया जाए तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि इंडिया पहलगाम में जो 26 लोगों को खून में नहलाया गया, वो भी उसमें भी वक्त साबित करेगा कि मोदी सरकार मुलव्वस है। उसमें भी इस हिसाब से जो नेटवर्क पाकिस्तान ने बेनकाब किया है इंडिया का दहशतगर्दी का और इंडियन फौज का दहशतगर्दी का जो नेटवर्क सामने लाया है उसको बेनकाब किया है, नंगा किया है। तो कहा जा सकता है, इससे तो ये भी कहा जा सकता है कि इंडियन इसलिए सबूत फराहम नहीं कर रहे कि वो खुद पहलगाम में खुद मुलव्वस हैं। जम्मू कश्मीर का जो इलाका है पहलगाम, जहाँ पे पिछले दिनों 28 से 26 लोग बेगुनाह इन्होंने, ये भी इंडियन आर्मी इसमें मुलव्वस निकलेगी, इंडियन एजेंसियाँ निकलेंगी, क्योंकि पाकिस्तान में तो इसके सबूत जो हैं वो सामने ले आए हैं DGI SPR और उनके मुँह पर कालक मल दी है सबूतों की। नाज़रीन, ये खबर थी। दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि इंडिया जो है वो जंगी जुनून उसको महंगा पड़ रहा है। एक तरफ तो इतना जालिम है मोदी सरकार कि पाकिस्तान से जो ज़िंदगी लेने के लिए वहाँ जा रहे हैं बच्चे, छोटे बड़े बच्चे, उनको वो वापस कर रहे हैं और अपना मुल्क छोड़ने पे, हालांकि उनके अस्पतालों ने ऑपरेशन के एवज कई लाख रुपए वसूल कर रखे हैं। और इंडिया को तो इससे आलमी अदालत में हमें जाना चाहिए कि ये तो इंसानियत का भी कातिल है, छोटे बच्चों का भी कातिल है और जो इलाज के लिए जाते हैं उनका भी कातिल है मोदी। अब जो बड़ी अहम खबर ये है कि भारत को जो है इंडियन जुनून, उसका जो जंगी जुनून है इंतहाई महंगा पड़ रहा है। वो किस तरह से? वो इस तरह से कि खबर है कि वहाँ के जैसे इंडियन जो आर्मी है वो घबराहट का शिकार है, हुकूमत घबराहट का शिकार है। इसी तरह जो है वहाँ पे जो इंडिया के इत्तला आई है कि बड़े बड़े जो सनतकार हैं और बड़े बड़े अमीर ख़ानदान हैं, बस अंबानी ख़ानदान जो है, अमेश अंबानी, उसका ख़ानदान जो है वो दुनिया का नामा बड़ा अमीर है और बहुत बड़ा सनतकार है और एशिया का पहला है अमीर तरीन आदमी। भारत के मोदी सरकार के जंगी जुनून के बायस और इंडिया का जो झूठा मीडिया है वो जो गलत अफवाहें फैला रहा है, अफरा तफरी फैला रहा है और अपनी फ़ौज का अब इंडिया मीडिया जो है कहे ना सबूत पाकिस्तान ने फराहम कर दिए हैं। जो मोदी के वो कुत्ते रखे हुए हैं उन्होंने जाली से, तो वो अब मर जाए ना डूब के कि अफवाज पाकिस्तान के DGI SPR ने ये सबूत उनके सामने रख दिया। अब उनको पकड़े ना मीडिया, उनका अपनी फ़ौज को पकड़े ना कि वो दहशतगर्दी करवा रही है। अब जो खबर देनी है, खबर ये है कि भारत के ऐसे जंगी जुनून के बायस भारत को ही बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। कल इन्होंने 25 और 26 की रात जो है अपने ही फ़ौज में इन्होंने फायरिंग की और वहाँ पर सिख जो फ़ौजी जवान थे उनको उन्होंने मार दिया, उन पर ही फायरिंग कर दी। 2 यूनिटों की आपस में फायरिंग हो गई और वो आपस में दर्जनों लोग मारे गए। ये है उसका जुनून। अब जो खबर ये है कि भारत की ये बात सच है कि उसकी मौशरत जो है वो आगे बढ़ रही है। भारत कभी भी जंग की तरफ नहीं आएगा क्योंकि उसको पता है कि उसकी मौशरत का बेड़ा गर्क हो जाना है और उसका सबूत उन्हें मिलना शुरू हो गया है कि जो सनतकार अंबानी ख़ानदान है, टाटा ख़ानदान है, अम्ब्रेला ख़ानदान है, इस तरह जो बड़े बड़े सनतकार हैं वहाँ के, वो इंडिया छोड़ रहे हैं और ज़्यादातर कनाडा में जा बसे हैं। उन्होंने अपनी फैमिलीज़ वहाँ पे और सासे मुंतकिल करना शुरू हो गए हैं। डूब मरने का मुकाम है मोदी के लिए कि उसके जो वहाँ सनतकार हैं वो भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और मोदी की हुकूमत पर और उसकी पॉलिसियों पर अदम एतमाद करते हुए वो दियारे गैर में बस, कुछ UK चले गए, कुछ दुबई चले गए, कुछ कनाडा चले गए और कुछ जाने के लिए जो सफ़र के लिए सामान है वो बांध चुके हैं। इससे अब लगता यह है कि भारत अपनी मौत आप मार जाएगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। उसके फ़ौज जाग रहे हैं और सरहदों की हिफाजत के लिए 24 घंटे अलर्ट हैं। हमारा जो है हुकूमत, अवाम और अस्करी इदारे एक पेज पर हैं और भारत को सख्त से सख्त जवाब भी मिलेगा। आए मैदान में अब करे ना, जो उसके सरपरस्त हैं वो उसकी तहकीकात करें ना। पाकिस्तान ने सबूत उसके दे मारे हैं उसके मुंह पर कि मोदी सरकार, आप और आपकी फ़ौज दहशतगर्दी में मुलव्वस हो। उसके तमाम तर नेटवर्क उन्होंने आउट कर दिया। ये थी आपकी ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त के बाद।